आइए व्यूअर्स, आज आपको लेकर चलते हैं डॉक्टर वाईपी सिंह जी के घर, उनकी रूफ टॉप गार्डनिंग दिखाने के लिए। मैंने बहुत सुना था कि डॉक्टर साहब अपनी छत पर, अपने टेरेस पर बहुत तरह तरह की सब्जियां ग्रो करते हैं, तो आज मन हुआ कि वो आपको भी दिखाया जाए। लेट्स गो। डॉक्टर साहब नमस्कार सर। कैसे हैं आप? ठीक है। आप कैसे? डॉक्टर साहब, आज अपने व्यूअर्स को हम आपकी टेरेस गार्डनिंग दिखाने के लिए लेकर के आए हैं। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया अभी जब मैंने देखा, तो लाल टमाटर गाल टमाटर तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताइए कि इतने छोटे से एरिया में आपने इतना सस्टेनेबल मॉडल तैयार किया है, तो कैसे पॉसिबल हो पाया? प्लीज थोड़ा सा विजिट कराइए। धन्यवाद मैडम जी। ये मैं मैडम पिछले 15 वर्षों से हमारे एक साथी थे त्रिपाठी साहब, उनकी छत पर मैंने थोड़े बहुत दो चार गमले रखे हुए देखे। जब उनसे मुझे प्रेरणा मिली, उन्होंने वो कर रहे थे, बहुत हमसे भी पहले से कर रहे थे, तो मेरे दिमाग में आया कि अब पहले हमारे जब मैंने मकान यहाँ बनाना शुरू किया था तब घर के आगे कुछ थोड़ा स्पेस होता था, तो वहाँ मैं अपना थोड़ा बहुत कुछ कर लेता था। लेकिन जब उत्तर प्रदेश सरकार ने वहाँ आकर के हमारा वो सब हटा दिया और वहाँ पर जो है पिचिंग कर दी, सड़क पक्की कर दी, तो वहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। और मैं एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होने के नाते मैं जब तक खुरपी न चलाऊं, जब तक कुछ खटपट न मेरा करे, तब तक मेरा टाइम नहीं कटता। तो मैं इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं कहाँ ये अपनी खुरपी चलाने का जुगाड़ कहाँ करूं, तो मैंने अपनी छत पर खेती करना शुरू किया। तो डॉक्टर साहब प्लीज विजिट कराएं आप हमें अपने टेरेस गार्डन का। अपनी टेरेस गार्डन का, मेरा दूसरे टेरेस गार्डन में तो बहुत लोग कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई नया काम कर रहा हूँ, बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरा कुछ अलग हटके इसलिए है कि मैं अपनी टेरेस गार्डनिंग पूरी किचन वेस्ट कंपोस्ट से, और मेरी टेरेस गार्डन 100% ऑर्गेनिक है। और वो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि जो किचन का जो वेस्ट निकलता है जी, उस किचन के वेस्ट से मैं अपनी सारी जो मैंने अपनी किचन में 2 डिब्बे रख रखे हैं जी। एक डिब्बे में मेरा डिग्रेडेबल मटेरियल होता है और एक में नॉन डिग्रेडेबल होता है। तो जो डिग्रेडेबल मटेरियल होता है उसको मैं रोजाना, मेरा ये तीसरी मंजिल पर है, जिसमें कम से कम 52 सीढ़ियाँ रोज मैं सुबह चढ़ करके अपने जो डिग्रेडेबल मटेरियल है उसको लेके आता हूँ। और वहाँ से लाने के बाद आप देखिए कि मैं उसको यहाँ आकर के, ये मैंने 3 ड्रम है मैंने यहाँ पर ये 3 ड्रम रख रखे हैं। एक ड्रम देखिए, ये ड्रम मेरा भर गया, इस ड्रम में मेरा पूरा मटेरियल जो है इस ड्रम में मैंने भरा हुआ है, ये भर गया। और ये अब ये ड्रम भर गया, उसके बाद मैंने दूसरे ड्रम में डालना शुरू कर दिया। ये मेरा दूसरा ड्रम है। अब ये ड्रम, इसमें खाद लगभग तैयार है, अब इसको मैं अगले 10 दिन में इसको रेडी करके निकाल लूँगा। तीसरा ड्रम मैंने जो अभी किचन छत से जो वेस्ट निकला उसको इस ड्रम में, अब तीसरे ड्रम में डालना शुरू कर दिया है। तो जब तक इस ड्रम का नंबर आएगा तब तक एक ड्रम खाली हो जाएगा। इस तरह से मेरा रोटेशन चक्र चल रहा है और मैं अपनी खाद को अपने ही घर में, अपने यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब, हमने ये तो सुना था कि मिट्टी सोना उगलती है, किसानों के खेत सोना उगलते हैं, लेकिन घर का डिग्रेडेबल वेस्ट भी सोना उगल सकता है। ये आज हम देखेंगे। ये निश्चित रूप से मैडम वो सोना ही है जी। और एक तो हमारा जो, अगर हम अपने घर से जो कचरा बाहर निकाल के फेंक देते हैं वो जाकर के कहीं गंदगी करता है जी। उस गंदगी को हमें करने से, हमें जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि स्वच्छ भारत अभियान का जो उनका है, तो ये भी एक स्वच्छ भारत अभियान में कंट्रीब्यूट कर सकता है कि अगर हम अपने कचरे जो डिग्रेडेबल वेस्ट है उसको अगर हम किसी तरह अपने आप ही रिसाइकिल करके, कंपोस्टिंग करके यूज करें, तो वो भी स्वच्छ भारत अभियान में कंट्रीब्यूट कर सकता है। ट्रू सर, ट्रू। डॉक्टर साहब, कितने तरह की सब्जियां हैं? आप प्लीज एक बार विजिट कराइए हमें। मैं एक तरफ से शुरू कराता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये आप मेरी देखिए सेम लगी है जी। जगह मेरे पास मात्र ये जो ऊपर वाली जो छत है जिस पे हम खड़े हैं इस समय, ये मात्र 800 वर्ग फुट का क्षेत्र है, एरिया है जी। तो मैंने क्या, मेरे दिमाग में आया कि मैं हॉरिजॉन्टल खेती और वर्टिकल खेती दोनों ही करूं, तभी मैं ज़्यादा इससे तभी आउटपुट ले सकता हूं, तभी मैं इसको पूरी तरह से प्रोडक्टिविटी हार्नेस इसकी कर सकता हूं। तो मेरे दिमाग में मैंने ये हाफ मून शेप जो दिखाई दे रहा है आपको जी, ये एकदम नई टेक्नोलॉजी है जी। मैंने बांस की कुछ नहीं, ये बांस की फट्टी है जी, और बांस की फट्टी का हाफ मून बनाया। अब इस हाफ मून में नीचे देखिए, उसके नीचे मूली लग रही है जी, और सलगम लग रही है उधर की तरफ, और इस हाफ मून पर सेम चढ़ी हुई है। अब आप इस पर देख रहे हैं कितनी सेम आ रही है, एक तरफ से सेम लगी हुई है, पूरा सेम जहाँ देखेंगे आप सेम देखिए, गुच्छे पूरा गुच्छे में सेम है। ये देखिए आप, ये सब सेम है, ये सब सेम है। तो ये पूरा सेम इतनी निकल रही है कि हम खा भी नहीं पा रहे, हम पूरे मोहल्ले पड़ोस को भी बांट देते हैं, जितनी एक्सेस हो जाती है। ये हमारी, ये देखिए मैंने मूली इसमें से बड़ी निकालता जा रहा हूँ। उसके बाद ये देखिए आपको, ये हल्दी मेरी अपने उससे हल्दी निकली है, करीब 10-12-15 किलो हल्दी निकली थी। इसमें से इतनी हल्दी मैंने दोबारा से सोइंग भी कर दी। इनमें जो है पहले फूल गोभी था,
जो अब ये दिखाई दे रहा है फूल गोभी सारे मैंने निकाल लिए, निकाल करके अब इनमें बंद गोभी लगा दिया उन्हीं डिब्बों में। ये देखिए ये डिब्बा है, ये क्या है, कुछ नहीं है, एक पेंट का डिब्बा है, इसमें मैंने फूल गोभी खा लिया इसका, और अब इसमें बंद गोभी लगा दिया है। तो चाहे भले ही थोड़ा टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब कम आएंगे, लेकिन कुछ भी तो कुछ न कुछ आएगा। ये देखिए ये मेरा, ये देखिए ये चुकंदर है। ये डिब्बे क्या है कि जब हम कोई नर्सरी से कोई प्लांट लाते हैं या कुछ लाते हैं तो वो डिब्बे में इस तरह से देते हैं, तो मैं उनको पेड़ को लगा दिया और इनको सब में चुकंदर लगा दिया। ये मेरे डिब्बे खाली हो गए। अभी देखिए मैंने अगले सीजन की नर्सरी टमाटर की नर्सरी, ये टमाटर जैसे ही मेरा खत्म होगा तो अगले सीजन की नर्सरी की मैंने पहले एडवांस में नर्सरी तैयार कर ली है और मेरे अपने टमाटर में अपने लगाऊंगा। अब ये देखिए ये सलजम थी, इसमें से सारी सलजम जो है हमने, ये सलजम है, सलजम इसमें से बड़ी सलजम निकाल के सब खा ली। और अब ये प्लांट जो है बीज के लिए रखे हैं, जो छोड़ दिए हैं, 10-5 प्लांट छोड़ दिए, इनका अगले सीजन के लिए मैं इसका बीज करूँगा। इनमें सब में बंद फूल गोभी था, यहाँ से ये सारी ट्रे में फूल गोभी था। अब इस फूल गोभी को निकाल करके अब इसमें मैंने भिंडी बीजी है इस सीजन की। देखिए भिंडी जर्मिनेट होना शुरू हो गई है और ये इनमें सब में भिंडी लगी हुई है। यहाँ पर देखिए इसमें तोरई थी, ये तोरई की बेल जो दिखाई सूखी दिख रही है, इतना तोरई खाया, इतनी तोरई थी कि पूरा मतलब खाना भी खा भी नहीं पाए। वो तोरई को खत्म होने के बाद मैंने नई तोरई लगा दी। अब नया लग गया, देखिए नए पेड़ तोरई के जम गए। अब तोरई अपने सीजन से टाइम से पहले जर्मिनेट हो गई है, ये सब हो गया इस तरह से। अब देखिए ये देखिए टमाटर देखिए, ये देखिए ये टमाटर, ये देसी टमाटर है, ये देसी टमाटर है। ये देखिए कितना टमाटर खूबसूरत, कितना पेड़, लाल रंग है इसका। कितना छोटा पेड़ है, कोई बहुत बड़ा पेड़ नहीं है। और देखिए लेकिन पेड़ पे पूरा, हर पेड़ पे पूरा टमाटर लदा हुआ है, सब पेड़ जो है टमाटर से भरे हुए हैं। देखिए ये देखिए, बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए क्या हालत है। ये देखिए कितना टमाटर लदा है, पेड़ वजन के मारे पेड़ टूट गए हैं, इतना टमाटर लगा हुआ है। इसके बाद ये देखिए यहाँ इनमें सब में गांठ गोभी था जी, इन ट्रेज में। तो गांठ गोभी जो निकाल के सब खा लिया। अब ये प्लांट मैंने गांठ गोभी का ये छोड़ दिया है बीज के लिए, मैं इसका बीज तैयार करूंगा। इसमें पालक है और यहाँ ये गमला यहाँ रखा है, इस गमले में था लौकी जी। यहाँ इस गमले की लौकी पूरी सीजन भर खाई और खा करके अब जो है समर सीजन की जो लौकी की वैरायटी वो इसमें लगा दी। इसमें मैंने अदरक लगाया है, पहले भी इसमें अदरक था और अदरक मेरा निकला है, करीब 1.5 किलो अदरक निकला। वो मैंने अदरक का कुछ इसमें फिर से दोबारा से अदरक। ये डॉक्टर साहब शायद गाजर, ये गाजर का पौधा है जी, ये गाजर है जी। देखिए ये देखिए, वाओ अमेजिंग। ये देखिए ये टायर के अंदर है जी, कंप्लीट ऑर्गेनिक गाजर। ये देखिए जी, ये टायर में बीजी हुई है जी। और बहुत ज़्यादा टायर की डेप्थ बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये गाजर है और ये इसमें लगी है, टायर में लगी है। मैंने सब टायरों का मैं इस्तेमाल करता हूँ जी। और जो भी मेरी गाड़ी के, अपने घर में जो गाड़ियाँ हैं जो भी हैं, उनके टायर जो निकलते हैं, मैं किसी भी टायर को वेस्ट नहीं जाने देता। ये जो है ये देखिए, अभी 2 प्लांट इसके अभी भी बचे हैं गांठ गोभी के, और इनको ये बनेंगे और इनको मैं निश्चित रूप से इस्तेमाल करूँगा। ये आप देखिए, ये हाइब्रिड टमाटर है, ये हाइब्रिड टमाटर है। और इसमें देखिए कि इसका साइज देखिए आप कितना, ये देखिए आप कितना बड़ा, वाव। देखिए ये हाइब्रिड टमाटर है और ये बढ़ता ही जाएगा। ये पूरा इसको सपोर्ट के लिए ये तार बांधा है। देखिए कितना खूबसूरत टमाटर, प्योर ऑर्गेनिक। और देखिए पूरा गुच्छे में लगे हुए हैं जी। ये देखिए, दिस इज एक्चुअली द वंडरफुल एग्जांपल ऑफ सस्टेनेबल लिविंग। देखिए ये सब टमाटर हैं, ये हाइब्रिड वाले टमाटर हैं। और उसके बाद ये आप देखिए, ये चना है डॉक्टर साहब, ये चना जी, चना लगा है। चना और बथुआ और पालक, इनका साग जब बनाना होता है तो चना, बथुआ और पालक का इनका मिला करके साग में इस्तेमाल करते हैं। ये करेला था, ये भी देखिए हाफ मून सर्किल पे करेले की बेल चढ़ाई है और इसमें पूरे सीजन भर करेला खाया। और अब जो है सर्दी की वजह से ये बेल इस तरह से सूख जाती है और अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ये फिर से हरी होना शुरू हो गया है। अब हरी जो निकल रही है टहनी, ये नई जो निकल रही है, ये अब इन पर सब पे करेला आएगा। उसके बावजूद भी मैंने ये देखिए ये करेला, ये अब मैंने फिर से नए बीज दोनों तरफ टायरों में, ये सब ये टायरों में है, पूरे टायरों में है, ये करेला है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे इसमें भी, यहाँ लौकी थी इन दोनों गमलों में। उस लौकी को मैंने फिर ये अलग से एक और सर्किल बनाया, उस सर्किल पर चढ़ाई थी। ये लौकी पूरा सीजन भर चली। इसमें ये मेरा बंद गोभी है,
और बंद गोभी बड़े बड़े जैसे जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे देखिए काट लिया, काट के खा लिया, निकाल लिया, तो जो बड़ा होता जाता है उसको निकाल लेते हैं। आगे मूली है, मूली तो बहुत खाई है, मूली का अलग अलग लॉट में मूली लगाई मैम। डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से ये कद्दू था जी, ये कद्दू था। अब कद्दू निकल गए, अब देखिए छोटे छोटे कद्दू, ये देखिए ये अब एंड है, मतलब ख़त्म है इसका। अब तो कद्दू अब दोबारा से नए लगाने पड़ेंगे। ये कद्दू है, ये पूरे बेल का कद्दू था। तो मतलब कहने का ये है कि डॉक्टर साहब ये तो सलाद, शायद लेट्यूस ये लेट्यूस है जी। ये 2 तरह के लेट्यूस मेरे पास लगे हुए हैं जी। ये देखिए, ये रेड लेट्यूस है और ये ग्रीन लेट्यूस है। तो ये दोनों का बीज मैं अपने आप ही यहीं अपने यहाँ तैयार करता हूँ। इन सब में लेट्यूस था, पूरे सीजन भर लेट्यूस बहुत खाया, और इनमें इसमें भी लेट्यूस था। अभी मुझे कुछ छोटे प्लांट लेट्यूस के मिले जो शायद मैंने कहा लगा के देख लेता हूँ, तो ये मैंने अभी नए कल ही ट्रांसप्लांट किए हैं। गर्मी लेकिन टेम्परेचर है, अब ये चलेगा नहीं, ठंड में चलता है लेट्यूस। ये बथुए का शायद बीज डॉक्टर साहब, जी जी, ये बथुए का बीज शायद आप तैयार कर रहे हैं। हाँ मैम, बिल्कुल सही, आपने सही पकड़ा। जी जी। और ये जो है देसी बथुआ का प्लांट मैंने छोड़ दिया है, जी। और इसका बीज जो होगा, ये सीड आ रहा है, इस सीड को मैं अपने आप ही और आगे एक और अगले सीजन फसल के जो लिए। रह गई, जी। भिंडी। हाँ, भिंडी इन गमलों में, टमाटर से पहले इन सारे गमलों में भिंडी थी। जी। तो मैंने टमाटर लगाने के बाद भिंडी का ये पेड़ ऐसे इसलिए छोड़ दिए थे कि टमाटर के पेड़ को सपोर्ट करने के लिए, बांधने के लिए। ये भी टमाटर का पेड़ उसी पे बढ़ा हुआ है, भिंडी पे बढ़ा है, ये भी भिंडी पे बांध रखा है, ये भी भिंडी पे बांध रखा है। इन सारे गमलों में भिंडी के थी। तो डॉक्टर साहब मैंने व्यूअर्स गिनना शुरू किया था जब हम टेरेस पर आए थे कि कितनी तरह की हैं, बट उसके बाद मेरी गिनती मतलब मैं भूल गई। बट शायद ये 17-18 तरह की वेजिटेबल्स हैं जो सिर्फ 800 स्क्वायर फीट एरिया में डॉक्टर साहब ने नीचे टेरेस पर और उसके ऊपर वर्टिकल प्रैक्टिसेस के जरिए लगभग 18 तरह की सब्जियां हैं, साग सब्जियां, जो डॉक्टर साहब अपने किचन के लिए खुद ग्रो करते हैं। इनमें से सब में से मैंने सब में से हल्दी निकाल ली, और इसमें धनिया था पूरे सीजन भर धनिया खाया। अब धनिया खत्म हो गया, दोबारा अब इसकी क्यारी में धनिया बीजूंगा। और देखिए ये सब थर्मोकोल है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत कॉस्टली मैंने यहाँ पर खर्चा हो रहा हो, सब थर्मोकोल है। थर्मोकोल में, और जो घर का ये घर के जो निकलते हैं डिब्बे इस तरह की चीज़ों को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इवन ये तो टॉयलेट सिस्टम यस, वंडरफुल डॉक्टर साहब, वंडरफुल जी। तो इस तरह से मैं सभी जो है शहर में रहने वाले, विशेषकर सभी गृहिणियों को और सभी साथियों को मेरा ये मैसेज है कि हम अपना जो किचन का वेस्ट है उसको न बाहर न फेंकें, उससे हम कंपोस्ट बनाएं। और कंपोस्ट बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। ड्रम में, जब आपका ड्रम भर जाए तो उसमें आप 1 लीटर मट्ठा, छाछ जिसको मट्ठा बोलते हैं, छाछ भी बोलते हैं, 1 लीटर छाछ उसमें डाल दीजिए, और उसमें करीब आधा किलो गुड़ का घोल बना करके गुड़ डाल दीजिए, ताकि उसमें जो बैक्टीरिया डेवलप हो उनको खाने के लिए मिलता रहे। और वो उसी से वो डिकम्पोज हो जाएगा, और 90 दिन के अंदर आपको जिस ड्रम में आपका भरा है, 90 दिन के अंदर, 90 से 120 दिन के अंदर वो आपकी खाद तैयार हो जाएगी। उस खाद को मेरे पास कम से कम 350 के करीब तो गमले हैं मैम जी, सारे गमलों में जी। जब ये सैचुरेट हो जाती है तो उसको फिर मैं गमलों में इस्तेमाल करता हूँ, और तो पूरा सब कुछ अपने ही बनाई हुई कंपोस्ट को इस्तेमाल करता हूँ। तो आप सब लोग इसको ज़रूर अपनाएं, और ये एक हमारे स्वच्छ भारत में भी योगदान करेगा, और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, और हम अपने बच्चों को भी अपने घर से जो भी निकल रहा है, केवल आलू और प्याज, 2 सब्जियां छोड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां मैं अपनी छत पर ही उगा करके अपना काम करता हूँ। धन्यवाद।